अभी हमारे साथ काफ़ी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कॉमरेड अमराराम के सांसद बनने पे खुशी मना रहे हैं। उनके समर्थक हैं और पिछले लंबे समय से इस चुनाव के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जब कॉमरेड अमराराम सांसद बन गए हैं, कैसा लग रहा है और क्या उम्मीद है अब अगले 5 साल के लिए आप इनसे कर रहे हैं? हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस जिस प्रकार से मोदी सरकार ने युवाओं के साथ जो कुटाराघात किया है, हम सभी को ये उम्मीद है कि कॉमरेड अमराराम वहाँ जाके हम युवाओं की हक की आवाज़ उठाएंगे। और जो किसानों मजदूरों के लिए आज तक जो सड़क पे लड़ते रहे हैं, वो संसद में जाके ऊंची आवाज़ उठाएंगे। मोदी सरकार 400 पार का नारा दे रही थी, 272 हासिल करने में जो समस्या हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मुख्य कारण होंगे इस तरह के रिजल्ट के? मोदी सरकार को जनता जान चुकी है। जिस प्रकार से 2 बार मोदी ने जनता को झूठ बोल के वोट लिए थे, अब जनता जागरूक हो चुकी है। जिस प्रकार से युवाओं के साथ 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, 15 लाख रुपए प्रत्येक खाते में आने का वादा किया था, सब जनता ने देख लिया है और जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाना था, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी की बहुत सारी सीटें खिसक गई। खुद अयोध्या में बीजेपी के सांसद नहीं आए, तो आप क्या मानते हैं कि क्यों ऐसा हुआ? मोदी एक नंबर का झूठा इंसान है। इसकी वजह से उसकी एक ही सीट वहाँ पे नहीं आएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार एकदम झूठे नकाराओं की है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो युवा साथी और इंडिया गठबंधन ने जो साथ दिया है, वो सब राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? हाँ, मुझे को लगता है कि इंडिया गठबंधन जो हिंदुस्तान में सरकार बनाएगी और प्रचंड बहुमत के साथ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी जो परिणाम आए, इस पर आपका क्या कहना है? जो सीकर में जो परिणाम आए हैं, जो केंद्र में जो परिणाम आए हैं, ये सीकर की और पूरे देश की जनता का परिणाम है। जनता बीजेपी के कुशासन से दुखी थी और आज जनता ने मन बना लिया और निश्चित रूप से इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और जनता के काम होंगे, क्योंकि ये सरकार किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, व्यापारी के विरोधी सरकार थी। ये सिर्फ मोदी एंड कंपनी की सरकार थी, ना कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ना किसी और की सरकार थी। ये एक चुनिंदा सेठू की सरकार थी और सेठू की सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका। इसके लिए क्या अब आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाएगी? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता वोटर ने मन बना लिया और तमाम वोटर इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। निश्चित रूप से जनता ज्यादा इनके पक्ष में है, तो वही जीतेगा। कॉमरेड अमराराम जो जीते हैं, तो उसमें गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनके साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा जी के साथ साथ पूरी इंडिया गठबंधन की जो सारे दल है, उनका सबसे एक से छोटे कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के बड़े नेता तक उनका योगदान महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जमीनी स्तर पर काम किया है। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? गोविंद सिंह डोटासरा एक साधारण परिवार का आदमी है और एकदम ठेठ मारवाड़ी में बात करता है। उनका जो मारवाड़ी का जो अंदाज था डोटासरा जी का, वही वोटों को, जनता को जगाने का काम किया। निश्चित रूप से वो काम किया है। और सीकर के जितने भी विधायक हैं, तमाम ने एकदम साधारण भाषा में बोला है कि अमराराम एक संघर्षशील आदमी है। आप तमाम लोग तन मन धन से सहयोग करोगे, अमराराम को जिताओगे। सारे लोग माने और आज इंडिया अलायंस का यहाँ सीकर में बुलंद आवाज से संसद में आवाज पहुंची है। इसलिए तमाम लोगों को धन्यवाद है। और सर, लोग जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं देते हैं। जाति लोग वोट देते हैं यदि जमीन पर काम किया जिसने धरातल पर। जाति और धर्म के नाम पर अगर वोट देते तो यूपी की सारी सीटें वो भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती। यही मुद्दा। अयोध्या भी नहीं मिली है, अयोध्या भी नहीं मिली। सबसे बड़ी बात तो ये है, जिनके वो कहते थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे आप कौन होते हो राम को लाने वाला? अगर भगवान श्री राम ने देख लिया आपको, आपने कैसा काम करवाया। यही कॉमरेड अमराराम से अगले 5 साल के लिए क्या उम्मीदें हैं? हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित और जो नीचे दबके का व्यक्ति है, जो किसान है, उनकी वो आवाज़ बुलंद करें और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ बुलंद करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके भी प्रति विरोध दर्ज कराएंगे? ऐसा तो नहीं है कि इनके समर्थक हैं तो? वो बात नहीं होती है। जो सही होता है वो सही होता है और जो गलत होता है वो गलत होता है। चुनाव मुद्दों के नाम पर होता है, ना कि जाति और धर्म के नाम पर चुनाव। क्या लगता है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो? निश्चित रूप से सरकार भी बनेगी और एक अच्छी सरकार के रूप में शासन देगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास भी पूरा बहुमत तो नहीं है, तो अगर घटक दल मिलके ही बनाते हैं तो बाद में डर नहीं रहेगा? नीतीश बाबू जैसे अगर आ जाते। इंडिया गठबंधन ही क्यों बढ़ता सर? डर ही होता तो सारी पार्टियों का डर होता तो इंडियन गठबंधन। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास पूरी सीटें नहीं हो तब। वो तो सर वहीं पे नहीं है। मेजॉरिटी तो सबसे ज्यादा इनके पास ही है। उनके पास अगर इंडिया के पास पूर्ण बहुमत होता तो इतनी बातें नहीं होती। और आपको एक बात बताएं
कि एनडीए जैसे बीजेपी का कोई भी फॉर्मेट आज तक रहा है वो हिंदू मुस्लिम का रहा है, लेकिन ये लड़ाई और हिंदू और मुस्लिम की नहीं, ये पावर की लड़ाई है। अब पूरी जो जनता है, जो वोटर है, वो समझ चुका है कि ये जो लड़ाई है ये पावर की लड़ाई है। किसी को हिंदू मुस्लिम से किसी को कोई मतलब नहीं है, बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। अगर उनको मतलब होता तो निश्चित रूप से आज 10 साल बाद ही उनकी हालत नहीं होती, पूर्ण बहुमत की उनकी फिर से सरकार बनती। लेकिन ये जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं वोटर ये समझा है कि उन्हें ना हिंदू से मतलब है ना मुस्लिम से मतलब, जो मतलब है वो पावर से मतलब है, धन्नाटे जो सेठ है उनसे मतलब है, और उन्हीं का उन्होंने काम किया, उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। 400 जो पार वाला नारा था वो जुमला फिर से साबित हुआ, जैसे वो 15 लाख वाला वो जुमला ही था और ये 400 पार वाला जुमला साबित हुआ। इसी का कारण है कि आज फिर से जो संघर्षशील, जो बचपन से, जो युवावस्था से संघर्ष करते आए हैं हमारे अमरा राम जी, उनको आज पहली बार मौका मिला है दिल्ली जाने का। और निश्चित रूप से हमें पूरा उन पर विश्वास है कि आने वाले 5 साल में वो दबे कुचले और जो मजदूर किसान हैं सबकी वो आवाज़ उठाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ पूरा काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का हिस्सा रहे थे मुसलमान, मंगलसूत्र, बकरी, भैंस, भाई टूटी। साहब, आपको एक बात बताऊं, अगर उनके पास अगर मुद्दे होते तो मोदी इतना काबिल इंसान है, वो फिर से जीतता और बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ जीतता। उनकी ये बातें हैं वो समझ चुकी थी जनता, और हिंदू और मुस्लिम की कोई बात नहीं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये सब पावर की लड़ाई है, किसी से कहीं भी आप जाके देख लो, उनको मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए क्या? उनको वोट सबके चाहिए। जो लड़ाई है वो पावर की है, जो पावर में रहेगा वही राज करेगा और जो अच्छी राजनीति करेगा। अभी जो है ना, आपने देखा, ठीक है, पिछले 2-3 महीने रहे, पहले जो शुरुआत का जो फोर्स रहा चुनाव का, उसके अंदर उन्होंने सही बात की, सही ढंग से चला। उनको जब लगा अब वहाँ पे वीक हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, हिंदू मुस्लिम औरतें, 3 तलाक, मंगलसूत्र, फलाना टिकड़ा टिमका, वो सब लेके आए। लेकिन वो भी उनका वो विफल हुआ, और जिसका परिणाम आज आप सबको देखने को मिला, हमें भी देखने को मिला है। और आने वाले समय में अगर जिस प्रकार से जिन पार्टियों को परेशान किया है, वो निश्चित रूप से इनका साथ देंगी नहीं, और जो सरकार है ये भी इंडियन अलायंस की ही बनेगी। जब देखा जितनी भी पार्टियां हैं, डरा धमका के अपने साथ ले लिया गया। जैसे अशोक चौहान थे, वो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे, उनको भी जैसे राहुल गांधी ने बोला कि वो उनकी माँ के पास आके रोए थे कि अब मैं करूँ क्या, या तो जेल में जाऊँ या उनके साथ जाऊँ। तो कोई भी आदमी वो मजबूरी में उनके साथ जुड़ा है तो जरूर पटकनी देंगे। अच्छा, चुनाव आयोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बार चुनाव आयोग ने जो किया उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग नाराज थे, उसमें चुनाव आयोग में विश्वास लोगों का कम हुआ, एक रिपोर्ट के अनुसार हमने देखा। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबकी अलग अलग राय है, लेकिन जो पावर में होता है वो हर चीज़ का, जैसे कोई भी संस्था होती है, उसका थोड़ा बहुत दुरुपयोग तो करता ही है। वरना ऐसा क्या नौबत आ गई कि 70 साल के अंदर पहली बार चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? आज तक तो कभी नहीं हुआ। उसको यह साबित करना पड़ रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। ऐसी कान नौबत आ गई, कुछ ना तो कुछ गड़बड़ दे तभी ये हुआ आता। बहुत धन्यवाद। कोई और आप अपनी बात? अंत में सर दो पंक्तियों के साथ, ना मंदिर की बात हो ना शिवालयों की बात हो, पर्चा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो, यही बात कहकर समाप्त करें। बहुत अच्छी बात कही भाई साहब। आप बताएं, अमरा राम जी की इस शानदार जीत पे आप क्या कहना चाहेंगे? 73,000 वोटों से जीते। अमरा राम जी की जीत है, उसका सीधा सीधा श्रेय हमें जो नौजवान युवा है, जो किसान है, विद्यार्थी वर्ग है, उनको हम देना चाहेंगे। क्योंकि जो 72,000 की जो जीत है, वो जीत जिस दिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उतारा था अमरा राम जी को, उसी दिन ये तय हो गया था कि अमरा राम जी की जीत सुनिश्चित है। क्योंकि अमरा राम जी वो शख्स है जो 30 साल से ग्राउंड के अंदर, सड़क से लेकर संसद तक जुड़ा हुआ है, और उसके बाद के अंदर चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे विद्यार्थी का हो, चाहे कॉलेज की लड़ाई हो, चाहे वो कॉलेज के या 9 दिन की लड़ाई हो या कर्ज माफी की लड़ाई हो, उस हर लड़ाई के अंदर इन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से साथ दिया है। यही वजह है कि अमरा राम जी को जनता जनार्दन ने काफी भारी बहुमत से विजय बनाया। और पिछले 10 साल के अंदर देखा है कि जो सीकर की जो धरती है, सीकर की धरती एक ऐसी धरती है जिसके ऊपर जो सांसद है वो 10 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया, और एक सांसद विहीन उन्होंने शासन किया था। उसके ऊपर अमरा राम जी ने निश्चित रूप से जीत लगाकर, और संसद के अंदर जो लोकसभा की संसद है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संसद है, उसके अंदर नौजवान विद्यार्थी की आवाज़ बिल्कुल बुलंद उठेगी। बहुत धन्यवाद।